दोस्तों नमस्कार। फर्स्ट वर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी लोगों ने नंबर सिस्टम को बेहतर तरीके से पढ़ा। मैंने कोशिश किया है कि नंबर सिस्टम के हर एंगल से आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो आशा करता हूँ कि नंबर सिस्टम के आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, और जो लोग ना देखे होंगे वो नंबर सिस्टम को देखेगा। हम लोगों को मेरा जो टारगेट है वो अधिकतम पहले उन चैप्टर को कवर कराना जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं परीक्षा हाल में छोड़कर चले आते हैं। तो उनमें से एडवांस मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ज्यामितीय निर्देशांक। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंक गणित को सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, किंतु जो एडवांस मैथमेटिक्स है, ज्यामितीय निर्देशांक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, बहुभुज हो गया, इन सारे चैप्टर्स को बच्चे छोड़कर परीक्षा में सीधा सीधा चले आते हैं, इनसे काफी दूर भागते हैं। तो आज हम ज्यामितीय निर्देशांक को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। उसके लिए आपको टाइम देना होगा, वीडियो के अंत तक लगातार आपको बने रहना होगा। आशा करता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ज्यामितीय निर्देशांक को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज्यामितीय निर्देशांक को किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय निर्देशांक को फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक रेने देकार्ते जो थे, उनको कुछ समस्याओं के कारण वो क्या करते थे, बिस्तर पर लेटे रहते थे। वो मैक्सिमम टाइम लेटे रहते थे। लेटने के मतलब ये नहीं कि वो आलसी थे। उनका मकसद ये था, कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, ज्यादातर मैटर नहीं मिला। उनका मकसद ये था कि मतलब लेटने पर क्या होता है, चिंतन शक्ति ज्यादा होती है। तो उन्होंने एक दिन लेटा हुआ था। जब लेटे हुए थे तो लेटे लेटे उनको एक मक्खी दिखाई दी। वो मक्खी कभी उनके ऊपर बैठती थी, कभी फर्श में जाके नीचे बैठती थी। तो इस प्रकार उन्होंने उनके दिमाग में आया कि इस मक्खी मान लो यहाँ बैठ गई फर्श पर, इसकी जो स्थिति को ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये कितनी दूरी पर है, इसकी स्थिति क्या है, हम कैसे लोगों को डिनोट करेंगे। तो कितनी दूरी पर है उसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए एक रूम है, ये मक्खी मान लीजिए यहां बैठी है, ये मान लीजिए आपका लंबाई है, आपका चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई के थ्रू कितना है आपका, ये 2 है। चौड़ाई के थ्रू कितना है आपका, 1 है। इसके जो निर्देशांक को इन्होंने शो किया, लंबाई चौड़ाई, चूंकि पहले लंबाई लेते हैं फिर चौड़ाई लेते हैं, तो 2 1 के थ्रू इन्होंने निर्देशांक को शो किया। इस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने कार्तीय तल, इस पूरी थ्योरी को उन्होंने कार्तीय तल के अंतर्गत, मतलब ज्यामितीय निर्देशांक के अंतर्गत समाहित किया, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यामितीय निर्देशांक। इस पूरे सिस्टम को इन्होंने समझाया। उसके लिए इन्होंने कार्तीय तल का प्रयोग किया। कार्तीय तल आप सभी को पता होगा, 2 लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, ये हम ले लेते हैं। आपका ये कार्तीय तल हुआ। कार्तीय तल का मतलब हुआ समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिस मेथड से उस बिंदु की स्थिति को निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस से एक वाई एक्सिस होता है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश आपका है, ठीक है। यहाँ ये प्लस होता है, ये यहाँ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, एक्स का इधर डैश वाला माइनस होगा, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो एक्स माइनस में होगा और वाई आपका प्लस में होगा, और तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे आपके, ठीक है। और चौथे चतुर्थांश में आपको हो जाएगा एक्स प्लस और वाई माइनस हो जाएगा। तो इस ध्यान रखिएगा, समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए कार्तीय तल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें समतल में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को, निर्देशांक को इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम कई प्रकार के कई टॉपिक हैं ज्यामितीय निर्देशांक में। इसमें से जो मेरा पहला टॉपिक है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। इसमें कुछ समझिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु या रेखा की स्थिति को 2 अंकों द्वारा निर्देशित किया जाता है,
उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। जैसे P ले लीजिए 3 4, Q आप ले लीजिए -5 6, ठीक है। तो आप शो कर सकते हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है 1 2 3, आपको एक बिंदु यहां ले लिया जाए, ए बिंदु ए है। अब ये पूछा जाए ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहां आपको ये दूसरा बिंदु आपका यहाँ बी है, बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ एक तीसरा बिंदु सी है, तो सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है जो ए है वो 2 के सामने x, ये 2 के सामने इधर x एक्सिस से भी 2 है, y एक्सिस से भी 2 है। तो जो एक निर्देशांक हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 2। अब b है तो b किस पर है, b x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर y निर्देशांक आपका 0 होता है। तो b जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। ये जो c आपका है, c मान लीजिए बिंदु यहां ले लेते हैं, ये आपका C है। तो आपको दिख रहा है कि 3 1, तो C कहाँ है 3 1 पर। x एक्सिस क्या है 1, y एक्सिस क्या है आपका 3 है, ठीक है। तो C आपका क्या हो जाएगा 3 1। इस प्रकार इस समतल में स्थित के कोई भी बिंदु दिया जाए, चाहे यहाँ कोई बिंदु किसी भी कहीं भी कोई बिंदु दिया जाए, तो समतल में स्थित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं इस कार्तीय तल के माध्यम से। तो आइए हम अगला टॉपिक जो मेरा पहला टॉपिक है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसको आज देखते हैं। स्टूडेंट्स 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपका x1 मान लीजिए ए भी 2 बिंदु हैं। जैसे मान लीजिए आप बना लीजिए आप क्या, ये आपको हो गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये x डैश सॉरी y डैश, ये आपका x डैश हो गया। तो मान लीजिए कोई निर्देशांक यहाँ आपको हुआ -3 और 4, यहाँ आपको कोई निर्देशांक हो गया, मान लीजिए यही निर्देशांक जो लिए है क्वेश्चन ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए अपने से, ठीक है। तो ये मान लीजिए यदि 5 4 ले लें तो ये 2 निर्देशांक हो गए। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों के बीच की जो दूरी ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अथवा x2 - x1 कीजिए, ये आपका x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 या y1 - y2, x1 - x2 को होल स्क्वायर, x2 - x1 को होल स्क्वायर, अब प्लस y1 - y2 को होल स्क्वायर, या तो फिर y2 - y1 को होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, x अक्ष जो कहलाता है वो आपका कोट कहलाता है, जो y अक्ष होता है वो आपका भुज कहलाता है, ठीक है। x अक्ष को कोट कहते हैं, y अक्ष को भुज कहते हैं। x अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक जो होता है 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, आप समझ जाइए, लिख लीजिएगा नोट। मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होगा यहाँ का, ये आपको क्या हो जाएगा, ये 0 0 से शो करते हैं मूल बिंदु को। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है आपका 0 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक आपका x 0 अथवा -x 0। x अक्ष पर स्थित इधर स्थित होगा तो x 0 होगा, यदि इधर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा आपका -x 0 हो जाएगा। यदि y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा तो y अक्ष पर स्थित बिंदु को निर्देशांक यदि ऊपर की तरफ होगा तो 0y, यदि नीचे की तरफ होगा तो 0 -y। चूंकि y के नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये x का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, आपको मैं बता दिया। तो आप इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है निर्देशांक 3 4 और 5 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको कर लीजिएगा x1 y1, ये आपको हो जाएगा x2 y2
ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 4 - 4 होल स्क्वायर। ये क्या आएगा आपको 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 0 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 4 √4 ये 2 इकाई। तो इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 5 - 4 और 3 - 2 दो, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका x1 y1 x2 y2 ये आपका x1 y1 तीनों को आइए देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको निकालने के लिए d = आप इसको लिख सकते हैं P1 P = आप लिख सकते हैं क्या, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं P x1 y1 5 - 4 और Q x2 y2 3 - 2 और पी क्यू की लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई या दूरी दोनों एक ही चीज़ है, इससे घबराना नहीं है आप सभी को। तो आपको फार्मूला बताया गया है x1 - x2 5 - 3 के स्क्वायर प्लस -2 प्लस -4, ये माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो 4 में 2 कटेगा क्या, +2 का स्क्वायर 4 + 4 √8, ये आपको हो जाएगा 2√2 इकाई। आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई विशेष दिक्कत इसमें नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे आप मान लीजिए, हम इसको आपको डिस्क्राइब यदि करना चाहते हैं, ये आपका मान लीजिए है मूल बिंदु है, x बराबर आप 3 लीजिए, y बराबर 4 लीजिए, x 1 2 3 1 2 3 4 ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, 3 4 ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ये मूल बिंदु हो गया 0 0। इससे हमको दूरी प्राप्त करनी है। मूल बिंदु 0 0, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए O, इसको हमको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप ज्ञात कर लीजिए OP की लंबाई = 0 - 3 की स्क्वायर प्लस 0 - 4 की स्क्वायर, ये 9 + 16, ये आपको हुआ 25, ये आपका आ जाएगा 5 इकाई यूनिट। तो आप देखिएगा, ये आपका x कितना है, आपका 3 है, ये 3 है, y कितना है 4 है, तो ये 4 है, तो ये आपका 3 है, ये 4 है, तो ये भी आपका 4 है। आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो देखेंगे तो आपको ये कितना आएगा 5 आएगा, और इससे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला होता है ये बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं हाउ एनी कंडीशन में। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आप प्रूव करेंगे निश्चित रूप से आएगा, सही आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो D = ये आपका x1 y1 x2 y2, ये आपका -3, ये हो जाएगा +1 स्क्वायर प्लस 0
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ये आपको कितना हो जाएगा -2 के स्क्वायर, ये आपको 4 हो जाएगा, अब +4 रूट ऑफ 8 हो जाएगा आपका 2 रूट 2 इकाई। आशा करता हूं कि इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप सभी आसानी तरीके से कर लेंगे। आइए इसी में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका है ए बी, बिंदु ए बी में ए इक्वल टू इतना एक रेखाखंड ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी के जो निर्देशांक का आपका है ये 2 -3 है, और जो बी का आपका है वो 10 और वाई है, ठीक है। तो ए बी की लंबाई आपको दी भी गई है, ए बी की जो आपको लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है 10 इकाई। एक ए बी की लंबाई आपको दिया गया है 10 इकाई। तो डी इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2, अब फार्मूला आप सभी को पता है तो लगा लीजिएगा 2 - 10 के स्क्वायर प्लस -3 और माइनस वाई के स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 10 है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसको भी जो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 10 में 2 जाएगा 8, तो -8 के स्क्वायर प्लस 8 8 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस -3 माइनस वाई के स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 100 - 64 इक्वल टू -3 माइनस वाई। इसको आप यदि ओपन कर देंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो ओपन मत कीजिएगा। ये हो जाएगा 36 -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये 6 इक्वल टू -3 माइनस वाई, तो 6 + 3 इक्वल टू -वाई, y इक्वल टू -9, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी प्रकार। तो आपका अगला क्वेश्चन है ए बी का बिंदु ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना है, तो यहाँ यक्स निर्देशांक को प्राप्त करना है यक्स, ठीक है। दूसरे में यक्स को फाइंड करना है। आपको ए बी की लंबाई दे दी गई 3√5। एक मान लीजिए रेखाखंड आपके ए बी है। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक खंड होता है, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपको कितना दिया गया है 4 5, अब बी आपको कितना दिया गया है यक्स और 2, ये आपका 3√5 है। ए बी की लंबाई आपको दे दी गई, एक्स को आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला चाहे तो लिख लीजिए x1 - x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 को होल स्क्वायर। ये आपका 3√5 है। ये आपका जो x1 आपका है 4, x2 आपका है x, 4 - x को होल स्क्वायर प्लस 5 - 2, 5 - 2 को होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो 3 × 9 और 5 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, ये वर्ग इक्वल टू 4 - x को होल स्क्वायर प्लस 5 में 2 माइनस होगा कितना आएगा 3, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। ये 3 × 9 5 45, तो 45 - 9 बराबर 4 - x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 बराबर 4 - x को होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 6 के स्क्वायर बराबर 4 - x का होल स्क्वायर, 6 बराबर 4 - x, तो x बराबर 4 - 6, तो x बराबर आपको हो जाएगा -2। तो इस प्रकार x का मान आपको निकल गया -2। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप सभी लोग छोड़िएगा नहीं। आइए आगे स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप पुराने पेपर को उठाइए, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एसएससी बैंक, रेलवे, कोई पेपर, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप देखिएगा जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के मीन्स को समझिए, क्वेश्चन पूछ के रहा है। तो वाई अक्ष पर स्थित
बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 तथा 3, 4 से समदूरस्थ हो। इसका मीन्स है वह वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है जो 1, 2, 3, इसको बना लीजिए। मान लीजिए ये 1, 2 हो गया, ये आपका 3, 4 हो गया, तो वाई अक्ष पर x 0 होगा। तो इस वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ले लें कि उस बिंदु से इसकी भी दूरी और इसकी भी दूरी, दोनों की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लेना है कि ये दोनों से जो दूरी हो समदूरस्थ हो, मतलब दोनों की दूरी बराबर हो। मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, तो वाई अक्ष पर क्या x 0 होगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0y हो जाएगा। तो इसकी जो दूरी होगी और इसकी जो दूरी होगी, यदि हम इसको डिनोट भी करते हैं OP और Q से, तो OP बराबर OQ, OP की लंबाई OQ की लंबाई के बराबर होगी, ये हमारे प्रश्न में बोला गया है। तो OP के बीच की दूरी और OQ के बीच की दूरी निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो वाई अक्ष पर स्थित निर्देशांक, वाई अक्ष पर जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0y। तो इस चित्र से आपको स्पष्ट होता है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लेना है जिसकी इन दोनों से दूरी इक्वल हो। यहाँ मैंने P ले लिया, यहाँ मैंने Q ले लिया, तो OP की लंबाई OQ की लंबाई के बराबर होगी। तो लिख दीजिए OP की लंबाई बराबर OQ की लंबाई। तो OP तो 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू OQ ले लीजिए, तो 0 - 3 होल स्क्वायर और प्लस y - 4 को होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + y - 2 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा वर्ग करने से, तो आपको हो जाएगा 9 और प्लस y - 4 को होल स्क्वायर, तो 1 + y² प्लस 4 और -4y इक्वल टू 9 + y² प्लस 16 -8y। तो y² आपका कट गया, तो 16 में 25, ठीक है। तो यह 4 है कितना हुआ, 5 हुआ, तो -4y और प्लस 8y इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, ये 25 और 4 1 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो y के मान आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपको हो जाएगा 5। इसका मीन्स ये हुआ कि जो निर्देशांक मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। 0,5 से इन दोनों की दूरी जो होगी आपकी इक्वल होगी, ठीक है। इसी प्रकार सेम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपका x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, अगला क्वेश्चन से आपका है x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 4, 5, 8 से समदूरस्थ हो। x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, आप देखिए मैं आपको समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। x अक्ष का जो निर्देशांक हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x 0। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या आपका होता है, 0 होता है। x अक्ष पर निर्देशांक जो हो जाएगा आपको हो जाएगा x 0, ठीक है। तो आप x 0 से 3, 4 के स्थित बराबर x 0 से 5, 8, x 0 से 3, 4 की दूरी बराबर x 0 से 5, 8 की दूरी। यदि मान लीजिए इसको समझना है आप तो समझ सकते हैं। एक बिंदु है 3, 4, 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए।
पहला आपका है 3 4, ये आपका हुआ 3 4। दूसरा आपका है 5 8, x बराबर 5 y बराबर 8। 4 5 6 7 8। ये आपको हो जाएगा 5 8। ठीक है, अब यक्ष अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लेना है कि उस बिंदु से इन दोनों की जो दूरी हो वो क्या हो, इक्वल हो। तो यक्ष अक्ष पर एक ऐसा बिंदु आपको लेना है हम कि इन दोनों से जो दूरी होगी वो इक्वल होगी। मुझे पता नहीं है, इतना कंफर्म है कि यक्ष अक्ष का जो निर्देशांक हो जाएगा वो यक्ष 0 हो जाएगा। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लीजिए इसको O, इसको P, इसको Q, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ। चूंकि दोनों ही यक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से समदूरस्थ हैं, ये दोनों जो निर्देशांक हैं यक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से क्या है, समदूरस्थ हैं, दोनों समान दूरी पर हैं। तो OP की लंबाई OQ की लंबाई की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो OP की लंबाई बराबर OQ की लंबाई। ठीक है, तो आपका OP ले लीजिए x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा फिर x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर। आप इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग तो करना ही पड़ेगा। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, सॉरी ये वर्ग कर दिए तो रूट हट जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16। ये आपको x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 64। आप इसे ओपन कर दीजिए, माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 64। तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो 16 में 25 तो माइनस 6x, इसको ला लीजिए प्लस 10x और 64 25, 16 में 25 तो कट ही जाएगा, लिख दीजिए हो गया 64 प्लस 25 माइनस 25, ये 25 से 25 कट गया, ये बचा आपका कितना 4x। तो 4x बराबर 64, तो 4 16, तो यक्ष मान क्या आया आपका, तो यक्ष बराबर आपका आया 16। तो आपको ध्यान में होना चाहिए जो मेरा बिंदु आ रहा है हम तो बिंदु 16 से 16 0 से, ये आपका आया 16 0 से यक्ष अक्ष पर जो स्थित बिंदु होगा वो 16 होगा। तो y ऑलरेडी 0 होगा, यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक y बराबर जो होता है 0 होता है। तो 16 0 से 3 4 की दूरी, 16 0 से 5 8 की जो दूरी आएगी वो दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक आपको दिया गया है 3 बिंदु दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं 2 2 4 6 8, 2 8 से बने त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 3 निर्देशांक हैं, हम किसी कार्तीय तल में इन तीनों निर्देशांकों को शो करेंगे और फिर तीनों निर्देशांकों को जब मिलाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसको बताना है। तो जैसे मान लीजिए आप का ये कार्तीय तल हुआ, आप तीनों निर्देशांक को शो कर लीजिए। पहला आपका है 2 4 यक्ष 2 y 4, तो आपका हुआ 2 4। दूसरा आप देख लीजिए 6 8, तो यक्ष आपका 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा 8, तो 4 3 7 1 8।
तो ये आपको हो जाएगा 6 8, ठीक है। और तीसरा जो बिंदु आपको हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। तो यक्स एक्सिस आप 2 वाई आपको कितना लेना है, 8 लेना है। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2 8। तो ये आप देखिए ये 3 बिंदु आपको हो गए, ये 3 निर्देशांक आपके हो गए, ठीक है। एक निर्देशांक आपको 2 4 है, दूसरा 6 8 है, तीसरा 2 8 है। इन तीनों को आप मिलाइए, तीनों को जो मिलाएंगे तो ये जो त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है तीनों को मिलाने से, ये त्रिभुज कैसा होगा इससे बताना है। तो इस त्रिभुज के प्रकृति को जानने के लिए हम तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाओं के मेजरमेंट को देखेंगे। जब भुजाओं की लंबाई मुझे पता हो जाएगी, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल है, कि स्केलेन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पी क्यू आर डिनोट कर लीजिए। ये आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो आपके जो पी क्यू की लंबाई, पी आर की लंबाई और क्यू आर की लंबाई, ये तीनों की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। जब इन दोनों तीनों की भुजाएं मिल जाएंगे मुझे, तो हमको पता हो जाएगा कि त्रिभुज की प्रकृति कैसा है। तो पहला पी क्यू निकाल लीजिए। पी क्यू हो जाएगा आपका, जो पी ओ क्यू ले रहे हैं, तो 2 - 2 x1 - x2 2 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 को होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 0 प्लस 4 4 या 16 रूट ऑफ 16, तो हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर पी क्यू आपको निकल गया, और आप निकाल लीजिए क्या, पी आर निकाल लीजिए। पी आर आपको हो जाएगा 2 - 6 2 - 6 के स्क्वायर प्लस 8 - 8 के स्क्वायर, तो आपका 0 हो जाएगा। आपको हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 प्लस 0, तो आपको हो जाएगा 4। आप निकाल लीजिए, आप क्या क्यू आर निकाल लीजिए। तो क्यू आर के लिए आपका जो है ये आपको 2 - 6 की स्क्वायर प्लस, ये आपको हो जाएगा 4 - 8, ये 16 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 32। तो आप देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, इससे कंफर्म है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ और इसकी प्रकृति को क्लियर करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। यदि मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समकोण भी है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और समद्विबाहु भी है। तो देखिए आप पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर। तो ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू आपके हो जाएगा रूट ऑफ 32 के स्क्वायर। ये आपका 16 प्लस 16 आपका 32 हो जाएगा। तो आपका हुआ 32 बराबर 32 हो गया। तो ये दोनों देखिए कर्ण का वर्ग न 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में दिए गए त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का मतलब है एक कोण 90 डिग्री का होगा। आप सभी को पता होगा कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो एक ऐसा त्रिभुज होगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं
ये आपका पहला पॉइंट था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आप सभी लोग इसे बेहतर तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट होगा मेरा, इसमें ज्यामितीय निर्देशांक में 6-7 पॉइंट हैं। तो आपको मैंने आज एक को समझाया और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बताते रहेंगे। तो आप सभी लोग ज्यामितीय निर्देशांक के पूरे वीडियोज को बेहतर तरीके से पढ़िए। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी चीज़ें दूंगा आपको बेहतर तरीके से दूंगा। अब मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चंस संभवतः मिस नहीं होंगे। तो आप इसके लिए पूरे वीडियोज को जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पुराने वीडियोज को भी देखे होंगे, और जो लोग पुराने वीडियोज को ना देखे होंगे, नंबर सिस्टम्स के या साइंस के, इंग्लिश के जो भी पुराने वीडियो शेयर किए जा चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो आप सभी लोग पुराने वीडियोज को देखिएगा, और इन सारे वीडियोज को जो भी शेयर किए जा रहे हैं इनको अच्छे से स्किप करके मत देखिएगा। पूरा के अच्छे समझने के लिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी समझिए, और इसे नोट्स में अच्छे से विधिवत तरीके से नोट भी कीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है आपको कहीं पढ़ाया भी ना जाए, और सामान्यतः कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता ज्यामितीय निर्देशांक, और आप सभी लोग परीक्षा हाल में ऐसे प्रश्नों को छोड़कर तुरंत चले आते हैं। तो मैंने आज आपको ज्यामितीय निर्देशांक में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सिखाया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा, और यदि अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।